पहले तो अखिलेश जी क्लियर कर दें कि उनके पीडीए के नारे में है कौन कौन। ये उन्होंने अभी तो ये को कम आंकने की कोशिश नहीं करी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है उनकी हताशा उनके बारे में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज एक ही जिक्र है, जिस सूबे का मुख्यमंत्री बन जाऊं वो बगैर जयंत चौधरी के। जयंत चौधरी ही चरण सिंह जी की धोती को पकड़ के जिसने राजनीति करी हो, झोला उठा के पीछे वो प्रदेश अध्यक्ष हमें राजनीति सिखाएगा। हम इन्हें एक अनार सिखा देंगे। गुजर समाज की बहुत बड़ी रैली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो भी सहारनपुर, बात कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के साथियों से कि भाषा को मर्यादित रखो। चुनाव अपनी भाषा को मर्यादित रखते हैं, आप भी अपनी भाषा को मर्यादित रखो। पश्चिम, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं ब्रज में भी आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा किसान समाज के अंदर आपके इन बयानों से है कि आप 2027 में आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान जो आया है, उसको लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर तरफ से जाट समाज की नाराजगी सामने आ रही है और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आज यहाँ लोकसभा बिजनौर के जो सांसद हैं आरएलडी के, चंदन चौहान, वो सहारनपुर दौरे पर आए हुए थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अखिलेश यादव को इशारों में समझाया कि जनता जनार्दन होती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नेता हैं आरएलडी के, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, जिस तरह का बयान है अखिलेश यादव जी का, कैसे देखते हैं आप उसको? चवन्नी बता रहे हैं। बहुत निंदनीय बयान है। जो व्यक्ति, मतलब दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश के सबसे बड़े सूबे का प्रतिनिधित्व किया हो एक दिन, और मतलब आज हमें उसको देख के लग रहा है कि ये तो नर्सरी का स्टूडेंट भी नहीं है पॉलिटिक्स का। अच्छा, दुर्भाग्य की बात है बहुत। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दुर्भाग्य की बात है बहुत बड़ी कि उनको ये विरासत मिल गई मुलायम सिंह जी की। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इस प्रदेश का ही नहीं, इस पार्टी का भी दुर्भाग्य है। जो लोग उनके साथ जुड़े हुए उनका भी दुर्भाग्य है। ये लोग हमें क्या ABCD सिखाएंगे? उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष अभी वो 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में आके गए कि हम इन्हें ABCD इस समाज को हमने सिखाई। अरे जाट समाज ने, किसान समाज ने, सभी बिरादरियों ने, किसान समाज की जितनी भी सभी बिरादरियां चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में इस देश को कहां से कहां चौधरी चरण सिंह लेके गए। इस देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित उन्होंने करा। इस सूबे के मुख्यमंत्री अनेकों बार वो रहे, देश के गृह मंत्री रहे। ABCD सिखाएंगे। अखिलेश यादव का ये कहना है कि आपका तो मतलब जनाधारी खत्म हो चुका था, हमने आपको रुपया बनाया, ऐसा वो कह रहे हैं। अखिलेश जी के कहने से क्या होता है? जनाधार तो सबको सबका पता। आप अखिलेश जी मुझे बताएं, आपने मुस्लिम समाज की जो 70-80% आप वोट लेकर के जाते हैं, आप उनके कितने विधानसभा में मेंबर लड़ाते हैं? क्या आपने उन्हें प्रतिनिधित्व मुस्लिम समाज को हमारे दे रखा है? आप उनको भ्रमित करके वोट लेने का काम करते हैं। पहले आप सुनिश्चित करें, आप हमें मत बताएं कि 120 सीटों पे कौन लड़ेगा, 110 पे कौन लड़ेगा। आप पहले अपनी देखें और आप ये सुनिश्चित करें पहले कि जो मुस्लिम समाज आपको 80% वोट कर रहा था इस चुनाव से पहले तक, जो अभी आपसे छिटक चुका है, आप उस समाज को क्या प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे? मतलब आपको लगता है अखिलेश का जो पीडीए का नारा है उसमें अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का भी कोई वजूद नहीं है? पहले तो अखिलेश जी क्लियर कर दें कि उनके पीडीए के नारे में है कौन कौन। अभी तो यही क्लियर नहीं है। अच्छा। वो हर शहर में जाके उसकी डेफिनेशन बदल देते हैं। जिस भी शहर में जाएंगे उसी शहर में, राजस्थान में कुछ कहेंगे, मध्य प्रदेश में कुछ कहेंगे, उत्तर मुंबई में करा था। मैं ये कह रहा हूँ ये प्रयागराज से लखनऊ तक बदल जाते हैं इनकी डेफिनेशन। आप पहले डेफिनेशन एक सेट कर दो कि आपके पीडीए की क्या डेफिनेशन है, उसके बाद हम आपको बताएं। भैया, उन्होंने जयंत जी को इतना मतलब कमजोर कैसे आंक लिया कि उनको चवन्नी बता रहे हैं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने कहावत सुनी होगी। जी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप अखिलेश यादव जी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए। किसान समाज के सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। अभी हम कभी भी किसी के ऊपर कोई गलत कमेंट नहीं करते। ये उन्होंने जयंत जी को कम आंकने की कोशिश नहीं करी। उनकी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है उनकी हताशा उनके चेहरे पे नजर आ रही है। अच्छा, तो मतलब आप ये बताइए, जयंत बौखला गए। जयंत चौधरी के बारे में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज एक ही जिक्र है जयंत चौधरी, क्योंकि उनको ये पता है कि इस बार जो उनकी दाल गलने वाली थी, जो चाह रहे थे कि मैं इस सूबे का मुख्यमंत्री बन जाऊं, वो बगैर जयंत चौधरी के, जयंत चौधरी ही सत्ता की चाबी है। तो वो एक तरह से कह रहे हूँ कि भाई याद दिला रहे हूँ कि पुराना हमारा आपका पुराना संबंध है, पुराना नाता है, आओ फिर से उसी गठबंधन में शामिल हो जाएं। पहली बात तो उनकी भाषा
आप अगर देखें, आप उनकी भाषा देखोगे तो हम तो क्या, उनके साथ में कोई भी सहयोगी रहने को तैयार नहीं है। वो बेहद घमंडी व्यक्ति हैं, बहुत घमंडी व्यक्ति हैं। आप देखिए वो किस तरह से, किस लहजे से सभी सहयोगियों से बात करते हैं। क्या आप मेरे सहयोगी हैं, हम सब लोग सहयोगी हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, हम लोग समाज का काम करते हैं, तो क्या ये भाषा हमें सूट करती है? नहीं हो सकती बिल्कुल। आप तो मतलब इस तरह के संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को तो ऐसी भाषा कम से कम नहीं बोलनी चाहिए। और चौधरी चरण सिंह जी के परिवार की एक लेगेसी है, बहुत बड़ा एक नाम है, एक रुतबा है उनका, तो उनको कम से कम सीटें घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन इस तरह का उन्होंने आकलन किया, मुझे नहीं लगता कि 27 में कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है क्या अखिलेश जी को इस बयान से? देखिए, मैं कोई गलत बयान तो मैं देना नहीं चाहता, लेकिन आप जिस आदमी को, जी, जो चौधरी चरण सिंह जी की धोती को पकड़ के जिसने राजनीति करी हो, झोला उठा के पीछे चलते हो, मुलायम सिंह जी, हाँ, वो उसकी एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हमें राजनीति सिखाएगा? हम इन्हें एक अनार सिखा देंगे। एक अनार सिखाएंगे? हाँ। वो एक अनार क्या मतलब, क्या होता है आपके यहाँ? बहुत मुश्किल होता है। ABCD आपने देखा हो कभी भी किसी बच्चे को, तो ABCD तो वो जल्दी पढ़नी शुरू कर देता है, एक अनार बहुत मुश्किल है, वो सिखा के भेजेंगे अब की बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे 3 तारीख को रामपुर मनियारण में, लेकिन उसके 3 दिन बाद ही 6 तारीख को सहारनपुर में अखिलेश यादव की भी बड़ी रैली है, PDA युवा योद्धा सम्मेलन। आपको क्या लगता है कि आपसे ज़्यादा बड़ी रैली कर देंगे वो? ये तो देखिए समय बताएगा। हम ज़्यादा बड़ बोलेपन की राजनीति तो राष्ट्रीय लोकदल करती नहीं है। आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देखा होगा, बहुत लिमिटेड बयान देते हैं। यहाँ पर संस्था के लोगों ने, गुजर समाज की सब बहुत बड़ी संस्था है, और मैं आज यहाँ पे देख के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से कि इतनी बड़ी संस्था, हज़ारों बीघे में को फैले हुए यहाँ पे कॉलेज हैं। इन लोगों की इनविटेशन पे जी को माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वीकार करा। 3 तारीख में हमारा पहले से ही प्रोग्राम था जी, चौधरी साहब का, यहाँ पे इन लोगों ने, संस्था के लोगों ने चौधरी साहब को इनविटेशन दिया था। तो आप एक तरीके से ये समझिए, गुजर समाज की बहुत बड़ी रैली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो भी सहारनपुर जो पहला जिला हमारा लगता है, यहाँ से शुरू होने वाली है। और माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश में सरकार बनने वाली है। मतलब PDA के सामने अब गुजर और जाट दोनों मिलकर खड़े हो गए, 36 बिरादरी। 36 बिरादरी, लेकिन बड़ा संदेश यहाँ से जाट गुजर एकता का जाएगा ना? नहीं, 36 बिरादरी का संकेत यहाँ से जाएगा। देखिए, मुख्यतः ये क्षेत्र जाना जाता है, हमारे गुजर समाज के लिए जाना जाता है, रामपुर मनियारण। यहाँ से बड़े बड़े नेता गुजर समाज के हुए, और बड़े बड़े दानवीर भी यहाँ से गुजर समाज के हुए, जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने दम पर खड़ी करने का काम करा। और मैं समझता हूँ कि ये क्षेत्र बहुत ही क्रांतिकारी क्षेत्र है, और ये हमारा उत्तर प्रदेश का पहला जिला है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है, और यहाँ से लेके बलिया तक हम वो तूफान उठाने की इस बार तैयारी में राष्ट्रीय लोकदल के साथ, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके, कि आप देखिए कि 2027 का इस बार हम, मतलब आगाज होने जा रहा है 3 तारीख को। 3 तारीख को आगाज है। तो कैसा रहेगा, मतलब आगाज यहाँ से सभी तूफानी आगाज यहाँ से रहेगा। आप देखना, लगभग मेरा मानना है कि 30-40 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे, तो फिर और बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे। मतलब फिर अखिलेश जी को बड़ा पछतावा होगा कि जिनको 54 बोल रहे थे वो तो 2 रुपया निकले। अब ये तो बात सुनने वाली तो आप बार बार, वो तो कोई बात नहीं है। अखिलेश जी को पता चल जाएगा कि जो चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है, वो विराट विरासत के मालिक हैं। अब इस विरासत के मालिक माननीय जयंत चौधरी जी हैं, और आप सब लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ पे 3 तारीख में प्रोग्राम होगा। और आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के साथियों से कि भाषा को मर्यादित रखो। चुनाव हैं, आते जाते रहते हैं, हम अपनी भाषा को मर्यादित रखते हैं, आप भी अपनी भाषा को मर्यादित रखो, नहीं तो इसका आपको पश्चिम, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, ब्रज में भी आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलेगा। इतना गुस्सा किसान समाज के अंदर आपके इन बयानों से है कि आप 2027 में आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ में क्या घटना, नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान, मतलब बहुत ज़्यादा घटेंगी। 3 का आंकड़ा नहीं पकड़ेंगे। अच्छा जी, हाँ, इतना बड़ा। अच्छा, यहाँ आपके सांसद हैं चंदन चौहान जी, वो आज सुबह से यही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अब मीटिंग कर रहे थे लोगों के साथ। क्या लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दम लगा रहे हैं इस रैली के लिए? नहीं, सभी लोग, हमारे बड़े भाई माननीय सांसद जी सुबह से ही हैं, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आप भी सुबह से हमारे साथ में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और सभी
ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं। सभी साथी, ऐसा नहीं है, सभी साथी लग के इस प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश में है। यहाँ पे आपने देखा होगा कोरी समाज के भी बहुत लोग थे। जी, जी, जी। सभी समाजों के लोग यहाँ पे थे, राजपूत समाज के भी बहुत लोग मतलब पूरा किसान वर्ग यहाँ 3 तारीख को दिखा पूरा किसान वर्ग पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले जिले से आप 3 तारीख में देखना कि क्या माननीय जयंत चौधरी जी का यहाँ पे बहुत बड़ा स्वागत होने जा रहा है और बहुत बड़ा सम्मान होने जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित हैं और 3 तारीख की जो यहाँ देखिए गोचर कृषि इंटर कॉलेज है रामपुर मंडियारण में, जहाँ ये बड़ी जनसभा होगी और इसमें जयंत चौधरी यहाँ से 2027 का एक तरह से ये संक्रांत भी होगा और बड़ी ये रैली एक ऐसे इलाके में हो रही है जिस इलाके को भाजपा और समाजवादी पार्टी का अब तक माना गया था, लेकिन अब यहाँ जयंत चौधरी की एंट्री और 3 तारीख को 3 सितंबर को बड़ा यहाँ से आगाज़ 2027 के लिए। देखते हैं उसके क्या मायने निकलते हैं सियासत में, उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।